डीएमएलटी, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। दोस्तों डीएमएलटी 6 महीने से लेकर 2 साल तक का एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि पैरामेडिकल कोर्स के ही अंदर आता है। यह पैरामेडिकल साइंस का ही एक ब्रांच माना जाता है। दोस्तों डीएमएलटी कोर्स के अंतर्गत रोगों को डायग्नोसिस के द्वारा देखना और उसका इलाज करना सिखाया जाता है। और इतना ही नहीं, इस कोर्स के अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इसके साथ साथ कुछ टेक्निकल चीजों की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें नए नए उपकरण, उन्हें चलाने की प्रक्रिया और उनके द्वारा रोगों को जांच करना अच्छे से सिखाया जाता है। दोस्तों आगे की इस वीडियो में हम जानेंगे डीएमएलटी कोर्स के बारे में और भी अन्य जानकारियां, जैसे कि डीएमएलटी कोर्स करने के लिए योग्यताएं क्या होती है, भारत के किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से डीएमएलटी कोर्स करना सबसे फायदेमंद हो सकता है, डीएमएलटी कोर्स करने के बाद आप किस तरह का जॉब कर सकते हैं, व आपकी उसमें सैलरी क्या हो सकती है, इन सभी के बारे में आगे हम वीडियो में जानेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को आगे बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने जाना कि डीएमएलटी 6 महीने से लेकर 2 साल तक का एक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसमें आप कई तरह के उपकरणों को सीखते हैं। दोस्तों आपने कई तरह के हॉस्पिटल में अलग अलग लैब्स को देखा ही होगा, जहां पे तरह तरह की बीमारियों का पता लगाया जाता है व कई तरह के जांच किए जाते हैं। जी हाँ, बीएमएलटी व डीएमएलटी कोर्स करने के बाद ही एक स्टूडेंट लैब के फील्ड में आगे जा सकता है या फिर मेडिकल के फील्ड में अपना करियर बना सकता है। तो सवाल यह आता है कि कौन विद्यार्थी डीएमएलटी कोर्स करने के लिए योग्य होता है। तो चलिए जानते हैं डीएमएलटी कोर्स के लिए योग्यता के बारे में। इसके लिए सबसे पहले योग्यता होती है कि जो भी उम्मीदवार डीएमएलटी कोर्स करना चाहता है वह 12वीं पास होना चाहिए, यानी कि किसी भी संस्था से 12वीं पास होना चाहिए, वो भी साइंस विषय में बायोलॉजी के साथ। और इतना ही नहीं, 12वीं में कम से कम उसके 50% मार्क्स होने चाहिए। एसटी और एससी वर्ग के विद्यार्थियों को इसमें राहत दी जाती है, जिसके लिए उन्हें कम से कम 45% मांगा जाता है। तो दोस्तों केवल इतनी योग्यता के साथ आप डीएमएलटी कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। डीएमएलटी कोर्स करने के लिए आपके पास केवल इन्हीं योग्यताओं का होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि इनके अलावा आपके अंदर कुछ और स्किल्स होने चाहिए जो कि डीएमएलटी कोर्स करने में आपको मदद करेगा, जैसे कि बायोलॉजी सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी, साइंस केमिस्ट्री की अच्छी जानकारी व साइंस में रुचि होना, और साथ ही साथ मेडिकल उपकरणों की बेसिक जानकारी व लैब की बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों डीएमएलटी कोर्स करने के लिए अगर कोई विद्यार्थी योग्य है तो उसे जानना होगा एडमिशन का प्रोसेस आखिर होता क्या है। दोस्तों डीएमएलटी कोर्स में एडमिशन के कुछ चरण आपको पार करने होते हैं, जैसे कि सबसे पहला चरण होता है डीएमएलटी कोर्स को करने के लिए अपने लिए एक अच्छा कॉलेज का चुनाव करना। दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा जहां से आप डीएमएलटी कोर्स कर अपना भविष्य इस फील्ड में बना सकते हैं। कॉलेज के चुनाव के बाद आपको कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसकी दी गई योग्यताओं के बारे में अच्छे से जानकारी जुटानी है। इतनी जानकारी जुटाने के बाद मेडिकल फील्ड से जुड़े कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पता लगाएं जो आपको अपने फील्ड में आगे बढ़ने में मदद करेगी, या फिर जिन एंट्रेंस एग्जाम को दिलाकर आप आगे उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। फिर इसके बाद कैंडिडेट को एग्जाम में इनरोल कर उस एग्जाम को क्लियर करना होता है। दोस्तों अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिलाए बिना बीएमएलटी या डीएमएलटी का कोर्स करना चाहते हैं तो कई ऐसे कॉलेज है जो डीएमएलटी में स्टूडेंट्स को 12वीं के प्रतिशत के आधार पर भी उनका एडमिशन लेती है, वह उन्हें डीएमएलटी कोर्स करने की परमिशन देती है, और इसी एडमिशन को कट ऑफ या फिर मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन कहा जाता है। और अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू डीएमएलटी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग के प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, तब जाकर आप एक डीएमएलटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे अंतिम पड़ाव आता है जो कि एडमिशन से पहले होता है, वो है डॉक्यूमेंट को सबमिट करना, और इसके बाद फाइनली आप अपने कॉलेज में एडमिशन लेकर अपना क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों डीएमएलटी कोर्स में प्रवेश की इतनी जानकारी के बाद आपको कॉलेज का चुनाव करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो कि आपके एडमिशन का पहला चरण भी होता है। आइए मैं आपको भारत के कुछ ऐसे टॉप कॉलेजेस बताता हूं जहां से आप अपना डीएमएलटी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। वो कॉलेजेस कुछ इस तरह से हैं: मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़ राजस्थान, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर पंजाब, मदुरई मेडिकल कॉलेज मदुरई तमिलनाडु, जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज भागलपुर बिहार, राजीव गांधी कॉलेज भोपाल मध्य प्रदेश, माधव यूनिवर्सिटी सिरोही राजस्थान, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना बिहार, तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, पाकुड़ सम्मेलन मेडिकल कॉलेज बाकुड़ पश्चिम बंगाल, महाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विजयनगरम आंध्र प्रदेश,
महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड साइंस रिसर्च, पुणे, महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये टॉप के कॉलेजेस है जहां जाकर आप अपना डीएमएलटी का कोर्स काफी अच्छे से कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि डीएमएलटी कोर्स में प्रवेश के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जिन्हें दिलाकर और पास कर आप डीएमएलटी कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। इसमें पहले नंबर पे है मणिपाल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, दूसरा जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तीसरा एमआईटी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, चौथा आईसेक्ट यूनिवर्सिटी टेस्ट, पांचवा नीट और लास्ट जिपमर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बीएमएलटी यानी कि बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाए हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर मिल जाएगा, जहां जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा हमने कई अन्य कोर्स के बारे में वीडियो बनाए हैं, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि डीएमएलटी कोर्स तो आपने कंप्लीट कर लिया, कोर्स कंप्लीट करने के बाद कौन से करियर स्कोप है जहां पर जाकर आप अपना एक फ्यूचर बना सकते हैं। दोस्तों डीएमएलटी कोर्स करने के बाद कई सारे सेक्टर हैं जहां पे आप अपना एक बेहतर करियर बना सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है पैथोलॉजी लैब, दूसरे नंबर पे आता है हॉस्पिटल, तीसरे नंबर पे आता है रिसर्च लैब, चौथे नंबर पे आता है ब्लड बैंक, पांचवें नंबर पे आता है क्लिनिक, छठवें नंबर पे आता है इमरजेंसी सेंटर और सातवें नंबर पे आता है मेडिकल राइटर्स और लास्ट है एकेडमिक राइटर्स। इसके अलावा आप एजुकेशन के फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों डीएमएलटी कोर्स की इतनी जानकारी होने के बाद आपको पता रहना चाहिए कि डीएमएलटी कोर्स के अंतर्गत आप किन चीजों की पढ़ाई करते हैं व उसका सिलेबस क्या है। तो चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। डीएमएलटी कोर्स के अंतर्गत आपको बेसिक हेमेटोलॉजी, बेसिक इन लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड केमिस्ट्री, ब्लड बैंकिंग एंड इम्यून हेमेटोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ाया जाता है और साथ ही इसमें आपको क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी और साथ ही इम्यूनोलॉजी को काफी अच्छे से पढ़ाया जाता है। अब यह सवाल आता है कि दोस्तों डीएमएलटी कोर्स को करने के बाद आप किसी भी जॉब में कितनी सैलरी ले सकते हैं। तो चलिए आपको औसतन एक सैलरी हम बताते हैं, जो कि अनुमानित सैलरी हो सकती है, क्योंकि हर फील्ड में सैलरी डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज और किस सेक्टर में या फिर किस जगह पे आप काम कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जॉब प्रोफाइल लैब टेक्नीशियन का सालाना सैलरी 3 से 4 लाख रुपए होता है। रिसर्चर टेक्नीशियन की सालाना सैलरी 4 लाख से 5 लाख रुपए तक होती है। मेडिकल टेक्नोलॉजी की सालाना सैलरी 3 लाख से 4 लाख रुपए तक हो सकती है। लैब एनालिस्ट की सालाना सैलरी 3 लाख से 4 लाख रुपए तक हो सकती है। एकेडमिक राइटर व मेडिकल राइटर की सालाना सैलरी 4 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक हो सकती है। दोस्तों इतना ही नहीं, मेडिकल फील्ड में डीएमएलटी कोर्स करने के अपने ही कुछ अलग फायदे हैं। वो फायदे क्या हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। डीएमएलटी कोर्स आज के समय में काफी ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है, क्योंकि आज के समय में बढ़ते तकनीकी और प्रौद्योगिकी को लेकर आज के समय में मानव बीमारियां बहुत ज्यादा होती है, जिसके चलते लैब जैसे सेक्टर काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए डीएमएलटी कोर्स किए हुए स्टूडेंट्स की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। डीएमएलटी कोर्स करने के बाद आप न केवल भारत व अपने राज्य में बल्कि आप विदेश में भी जॉब कर पाएंगे। डीएमएलटी कोर्स मेडिकल और डॉक्टरी के फील्ड में घुसने का एक आसान रास्ता माना जाता है। डीएमएलटी कोर्स जो कि ज्यादा से ज्यादा 2 साल का कोर्स होगा, यह काफी कम समय में एक अच्छा और बेहतर कोर्स होता है, जिसे आप कम लागत में काफी अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ डीएमएलटी एक एवरेज फीस में एक अच्छा कोर्स माना जाता है। तो ये कुछ फायदे हैं डीएमएलटी कोर्स के। तो दोस्तों डीएमएलटी कोर्स के बारे में आज की इस वीडियो में हमने लगभग सारी जानकारी कवर की है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर करें जो डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं या फिर जो मेडिकल सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।